सर आ जाएं। हम सर क्विकली हमेशा की तरह रिवाइज करते हैं अब तक जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था, ताकि आप लोग जो है इसमें हो जाएं चीते और फिर बढ़ेंगे आगे। हमने पढ़ा था कि सर कंपनी भैया जो होती है हमारी, उसको जो क्या बेनिफिट, सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। दो एक 50-55 देखते हैं जब तक। सर हमने कहा कि सर कंपनी जो होती है उसका क्या होता है, सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। सही है सर, वो अपने नाम पे सिर्फ लगती है अपनी लाइब्रेरी। शेयर कैपिटल होता है, शेयर राइट्स होते हैं और ट्रांसफरेबल होते हैं। सही है सर। फिर हमने पढ़ लिया था ऑनरशिप क्या होती है, सेपरेट। मैनेजमेंट डायरेक्टर संभालते हैं, जो यूजुअली जो है आप देखेंगे कोई मेजर शेयर होल्डर पब्लिक कंपनी के केस में नहीं होते हैं। हाँ, प्राइवेट में हमने कहा कि दोनों सेम भी हो सकती है। फिर हमने कहा सर के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। सर लिमिटेड का मतलब क्या है सर, कि हमने कहा कि जो मेंबर्स होते हैं हमारे सर, वो उस टाइम पे कितने देंगे पे जो है। अब शेयर्स लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो हमने कहा अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, और पाकिस्तान में कोई भी अनपेड अमाउंट नहीं होता। पाकिस्तान में आज शेयर इशू है, भैया तुझे आज पूरे पैसे देने। लिमिटेड बाय गारंटी, कि अगर कंपनी डूबने लगेगी तो मैं इतना अमाउंट पे करूंगा, उसको क्या बोलते हैं, लिमिटेड बाय। अब सर यहां पर सब बच्चे रखेंगे याद कि जो लिमिटेड बाय गारंटी है, अप टू अमाउंट एग्रीड टू कंट्रीब्यूट, इसके अंदर एक शरारत थी क्या, अगर आपने कंपनी, जब लोगों को पता चलेगा यार मैं तो डूबने के वक्त पैसे देने, मैं छलांग मार देता हूं कश्ती से, तो बोला नहीं 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 नहीं, छलांग मारने के भी 1 साल तक जितना होगा वो तुम्हें करना होगा। फिर हमने कहा लीगल ऑब्लिगेशन, सर इसके ऊपर फॉर्मेलिटीज ज्यादा होती हैं, और लाइबिलिटी टू पे टैक्स इसका ज्यादा है, और परपेचुअल सक्सेशन। हमने सर इसका वो क्या पढ़ा था, निमोनिक, याद है आप लोगों को, 3S 3LP याद है सर, निमोनिक से। और मैंने क्या बताया था कि ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, थ्योरी या प्रैक्टिकल, थ्योरी के लिए। सर फिर हम आए थे, हमने कंपनी का पढ़ लिया लिमिटेड, अब हमने सर प्राइवेट कंपनी पढ़ लिया था, मानते हो सर। प्राइवेट कंपनी में हमने क्या पढ़ा था सर, कि सर लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, कहां तक लिमिट होती है, 50। यहां पर शरारती पॉइंट मैंने क्या बताया था, ज्वाइंट ओनर्स। अब्बा ने, बशीर के अब्बा ने कहा मेरे 2 बेटे हैं सलीम और वसीम, मेरी मौत के बाद सलीम और वसीम जो हैं ये दोनों हर शेयर के क्या हैं, ज्वाइंट ओनर हैं। तो जो सलीम और वसीम हैं सर, वो दोनों लॉ के हिसाब से एक ही माने जाएंगे। तो पता चला 50 थे, बशीर भाई गए, अब सलीम और वसीम आए, तो हम ये नहीं कहेंगे 51 मेंबर्स हो गए, नहीं, दोनों जॉइंट ओनर हैं तो क्या माने जाएंगे, एक माने जाएंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जॉइंट ओनर वाला हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सही है सर। फिर आते हैं राइट टू ट्रांसफर इट्स, मैंने आपको रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट का मतलब बताया था, क्या था, प्रोहिबिट तो हराम, किसी भी सिरे से अलाउ, आप हराम तरीके से पैसा नहीं कमा सकते, खत्म, अलाउड ही। रिस्ट्रिक्ट भाई वैसे अलाउड नहीं है, मजबूरी में कर सकते हो। एग्जाम्पल सर हमने कहा वैसे, अब जैसे मेरे हाथ पे लगा हुआ है, सही है ना, खैर मेरा तो वो भी नहीं, वरना सर अगर यहाँ पे बड़ा वाला प्लास्टर होता तो हमने कहा वैसे जब आप वजू करो तो आपको पूरा करना है। लेकिन अगर किसी के हाथ पे तकलीफ हो या कोई पट्टा लगा हुआ हो जिससे आपको हो कि यार पानी नहीं लगना चाहिए, तो उस केस में मजबूरी में इसके ऊपर से भी वजू हो जाएगा। तो रिस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है सर, रिस्ट्रिक्ट मतलब होता है कि मजबूरी के तहत अलाउ, मतलब किसी सूरत में अलाउ कर देंगे, लेकिन प्रोहिबिट अलाउ ही। अब सर यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट का मतलब ये क्या है कि भाई आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, हाँ अगर करना है तो पहले बाकियों की परमिशन चाहिए। सही है सर। अब हमने कहा प्राइवेट कंपनी कैन बी आइदर एसएमसी और अदर देन एसएमसी। एसएमसी क्या होती है, सिंगल मेंबर कंपनी। इसका बैकग्राउंड मैंने क्या बताया था, एक बंदा भी हमने कहा कि सर जो है कंपनी खोलता है वो एक ही होता है, सही है ना। ये इसको लाया गया कि यार लोग कहते थे कंपनी, ऐसा कंपनी का सबसे बड़ा फायदा क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी, लेकिन लोग कहते थे यार मैं तो अकेला हूं, मैं क्या करूं। तो हमने कहा कि इस केस में भाई तू अकेले को भी आ जा। सर याद रखें सिंगल मेंबर कंपनियां खुलती हैं, लेकिन पाकिस्तान में इतना कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को क्या लगता है जितना अपने आप को इन चक्रों में डालेंगे उतनी मुसीबत है ना सर, और ऐसा सच भी है। आ जाए, अब आते हैं सर पब्लिक कंपनी। खूबसूरती से डिफाइन किया गया
क्या कह रहा है ये आदमी? अब कंपनी विच इज नॉट अ, तो इसकी डेफिनेशन भी नहीं पूछता, तो ये सिर्फ हम पढ़ेंगे, पेपर में नहीं पूछता कि बताओ पब्लिक कंपनी क्या होती है। मैं आपको सवाल बताऊंगा, अब सवाल क्या आता है। अब पब्लिक कंपनी कैन बी आइदर अनलिस्टेड और लिस्टेड। अब इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। सर अगर एक पब्लिक को है, सब बच्चे इधर देखेंगे चाहे तो इसको नोट भी करें, लिस्टेड भी हो सकती है और अनलिस्टेड भी। लिस्टेड क्या होती है भैया बताओ? बहुत सिंपल है ना सर, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, PSX, पाकिस्तान स्टॉक अनलिस्टेड। और मेरा एक मासूमाना सवाल है सब बच्चों से, सुनना। सर लिस्टेड तो आम आदमी से पैसे भी ले सकते हैं, हम पढ़ेंगे आईपीओ का पूरा प्रोसेस ना, आम आदमी के ऊपर गए तुमने पैसे ले लिए, क्या अनलिस्टेड आम आदमी से पैसे ले सकती है? क्या अनलिस्टेड कंपनी आम आदमी से पैसे ले सकती है? हाँ या ना? दिमाग क्या कहता है? देखो अब तक जरा सोचो। ले सकती है नहीं ले सकती? ले सकती है, बट स्टॉक मार्केट के थ्रू नहीं ले पाएगी। वो आम आदमी को घेर के उससे पैसे, अब तक जो आपने पढ़ा यहां तक हम क्लियर है? चलें सर अब आगे आते हैं। अब सब बच्चे सुनेंगे, मैं आपको एक चीज़ है, इसको हम आगे तो पढ़ेंगे बट मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किसी को आइडिया? तुक्का लगाएगा? मेमोरेंडम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक होता है और एक होता है मेमोरेंडम। चलो हम मेमोरेंडम भी लिख देते हैं, मेमोरेंडम। मैं आपको इन दोनों का फर्क भी बता देता हूँ, ये अगला चैप्टर भी वैसे हमारा पता है। आर्टिकल्स और मेमोरेंडम, तुक्का देखो, तुक्का लगाओ। देखो जिंदगी में एक चीज याद रख लो, कल ही मैं एक बंदे से बात कर रहा था, मैंने कहा कि यार सिंपल सी बात ये है, देख रहे हो अगला चैप्टर भी हमारा ये। मैंने कहा मैंने IBA एलम्स वालों के साथ यूनिलीवर में काम किया, कुछ नहीं आता इनको, कुछ नहीं आता, मतलब जितना तुम्हें आता है, पर इनका जो है ना कॉन्फिडेंस भला का होता है। इस सफाई से लोग जो है ना तुक्के लगाते हैं कि मैं और आप जो है ना सोचते रह जाएंगे। बताएं सर आर्टिकल्स क्या होता है? मैं बताता हूँ, चले कोई एक तुक्का तो। सर मेमोरेंडम क्या होता है, आपने पढ़ा है क्या आता है? थोड़ा सा उल्टा बोल दिया एल्सा, गुड ट्राई। सर मेमोरेंडम में जो ना हम बाहर वालों को बताते हैं अपने बारे में कि भाई हमारा मकसद ये हम इसलिए बने, इतना कैपिटल है, पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, सही ना, इतना हमारा कैपिटल है, इतने जो है हमारे जो है मतलब शेयर्स हैं, इतनी ये जो हमारी लाइबिलिटी है, सही है, ये सारी बातें, हमारा ऑफिस का एड्रेस, ये सारी बातें हम बताते हैं। बाहर वालों के लिए होता है मेमोरेंडम, आउटसाइड वर्ल्ड को। और आर्टिकल्स क्या होता है? इंटरनल। अब सर उसके अंदर रूल्स में क्या होता है कि भाई हमारे मेंबर जितने होंगे हम शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, ये सारे रूल्स। अगर किसी मेंबर का इंतकाल हो जाए तो उसके शेयर्स कैसे ट्रांसफर होंगे, किस मेंबर के क्या अधिकार क्या हक हैं, उसको क्या कहते हैं? आर्टिकल्स। अब मैं तुम्हें सवाल की तरफ लेकर जा रहा हूं, बड़े गौर से सुनना। अब सुनना आईकेप का सवाल, और जरा सा गौर से सब सुनना, और इसका जवाब मुझे पता है तुम अभी व्यू नहीं बता, बट लॉजिक देखो, मैं तुम्हें ना लॉजिक से सिखाऊंगा ताकि तुम रट्टा नहीं मारना है हमें कंपनी लॉ में। सवाल आता है, बशीर एंड को एक प्राइवेट कंपनी है, बशीर एंड को वो जनरल पब्लिक से पैसे मांगना चाहती है, सही है? बताओ बशीर एंड को क्या करे? ये एक तरह से केस स्टडी है। बशीर एंड को एक प्राइवेट कंपनी है, अब उनको पैसे की जरूरत आ गई, उनके डायरेक्टर्स ने बोला, लंबी करेगा कि भाई पैसे हम तो दे नहीं सकते, अब जनरल पब्लिक से पैसे लेने। अब बताओ बशीर एंड को इस सिचुएशन में क्या करे? क्या करेगा बशीर एंड को? एक प्राइवेट कंपनी है, पैसे चाहिए, अब बोला यार हम तो नहीं कर सकते, हमें जनरल पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, तो क्या करेगा? इसका है कि सबसे पहले अपना स्टेटस चेंज करेगा प्राइवेट से पब्लिक। जब स्टेटस चेंज करेगा प्राइवेट से पब्लिक, मैं पूरा लिखवाऊंगा अभी, टेंशन ना ले, तो उसको ये 3 रिस्ट्रिक्शंस हटानी पड़ेंगी अपनी आर्टिकल्स में से। ये जो रिस्ट्रिक्शंस होती है हम कहां लगाते हैं? आर्टिकल्स में। कौन सी रिस्ट्रिक्शन? पहली, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे? 50 से ज्यादा वाली कर देंगे।
बोलेंगे हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और तो सवाल क्या आता है कि सिंपल याद रख लो, ये वाला सवाल जो केस स्टडी में आता है कि कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक, कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट टू, ये याद रखो, ये याद रखना है कौन, फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक, कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक, ये आप लिख लेंगे मेरा बच्चा, ठीक है? क्लियर है यहां तक? आए सर अब आ जाए कंपनी के, हमने देख लिया, हमने सर इसका ये अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है, सेपरेट लीगल स्टेटस हमने ये वाला पार्ट पढ़ लिया, हमने स्टेटस के हिसाब से पढ़ लिया, लाइबिलिटी के हिसाब से पढ़ लिया। अब आते हैं अदर टाइप्स। अब इसमें ज़रा आएंगे और मैं आपको ज़रा यहाँ पर थोड़ी सी गहराई में जाऊँगा। ये आदमी हमसे कह रहा है अदर टाइप्स में एक होवे है होल्डिंग कंपनी, एक हो रही है सब्सिडरी। अब ज़रा इसको समझते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने FR2 पहले पढ़ लिया है? कोई है ऐसा? नहीं। ऑनलाइन वाले तुम में से भी कोई नहीं होगा, है ना सर? यूजुअली अब बच्चे नहीं पढ़ते। अब आ जाएं सर, अब ये बात सब बच्चे मेरे बड़े ही गौर से सुनेंगे, बहुत ही ज्यादा गौर से, कि सर होल्डिंग कंपनी क्या होती है और सब्सिडरी क्या होती है। तो आए सर, इसके लिए हमने कहा कि होल्डिंग और सब्सिडरी को जरा हम समझते हैं, और समझने के लिए मैं अपने पास यहाँ पे जाऊँगा, और यहाँ पर हमें शायद एक पद्धत पेज डालना पड़े। बल्कि मैं कलेक्ट करते ना, बल्कि ऊपर ही करते हैं। चले सर आ जाएं। होल्डिंग, और उसको मुझे आपको समझाने के लिए यहां पर हम थोड़ी सी बातें लिखेंगे। देखिए सर, होल्डिंग कंपनी के अलग अलग नाम भी आपको पता हो। होल्डिंग कंपनी को हम कहते हैं पेरेंट भी, बाप, पप्पा, सही है। अब होल्डिंग एक कंपनी दूसरी कंपनी की कब बनती है? सुनना, जब ग्रेटर देन 50% शेयर्स हो। सही है, सही है सर। अब दूसरा सुनना, कंट्रोल ओवर BOD। अब इसको जरा सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर ऐसा हो सकता है कि मेरे पास किसी के शेयर्स तो 50% से कम हो, लेकिन मेरा BOD पे कंट्रोल हो। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। देखो सर, BOD पाकिस्तान में आपको पता है यूजुअली एक लिस्टेड कंपनी की मैं बात करूंगा, उसके लिए पता है मिनिमम डायरेक्टर्स कितने चाहिए होते हैं? 7। अब डायरेक्टर्स का क्या रोल होता है? जो आपके घर में अम्मा अब्बा का है, आप जितने भी बड़े हो जाएं, कुछ भी हो जाए, अल्टीमेटली घर में चलती किसकी है? अम्मा अब्बा की ना। आप कुछ भी कर लें जिंदगी में, आपने कहा कि मुझे CA नहीं करना, अम्मा अब्बा ने कहा है तो करना है। आपने कहा मुझे यहाँ पर शादी नहीं करनी, अम्मा अब्बा ने कही है तो करनी है। सही। अब देखिए ये बोला नहीं करनी, सही है सर। बगावत करेंगे सर यहाँ पे? खैर फिर कभी इस पे बात करेंगे। मेरे ख्याल में भी देखो लाइफ लॉन्ग डिसीजन होता है, तो इसमें अगर अम्मा अब्बा नहीं माने तो समझाना चाहिए कि अम्मा अब्बा देखें। फिर अम्मा अब्बा फिर एक धमकी क्या देंगे आपको? जो हुआ तो ही जिम्मेदार है। सही है, तो सही है सर। तो खैर, तो सर कंपनी में BOD, अम्मा अब्बा वाला रोल। भाई ये पूरी कंपनी चला रहे हैं, इन्होंने कह दिया इसको बेचना है तो बेचना है, इसको नहीं बेचना तो। अब आप सोचो एक आदमी BOD को कंट्रोल कर रहा है, तो अल्टीमेटली तो बाप तो वही हो ना भैया। अब आए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल। ये बहुत सारी कंपनीज में होती है। देखो मैंने बार बार कहा था बशीर इनको का, मैं मुझे बशीर बहुत पसंद है, बशीर नाम सही है। तो बशीर भाई जो है, बशीर लिमिटेड का वसीम लिमिटेड में सुनना 40% शेयर है। कितने परसेंट शेयर है? 50 नहीं है अभी, 50 से ज्यादा। कितने परसेंट शेयर है? 40% शेयर है। और बशीर ने टोटल 7 में से 3 डायरेक्टर्स बशीर के, 3 डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय बशीर, अपॉइंटेड बाय बशीर, और हमने कहा टोटल 7 है। अब मुझे बताओ कि बशीर का BOD पे कंट्रोल है? नहीं, बशीर का BOD पे कंट्रोल नहीं है। अच्छा, बशीर ने देखा यार 40% शेयर्स तो मेरे पास हैं। किसके पास हैं? अब हमने कहा वसीम लिमिटेड के एक और शेयर होल्डर है सलीम, उसके पास कितने?
40%। कितने? 40%। अब बशीर उसके भी हमने कह दिया कि भैया उसके भी 3 डायरेक्टर हैं। कितने? उसके भी 3 डायरेक्टर हैं। अब बशीर भी 3 को लेकर बैठा है और सलीम भी 3 को लेकर बैठा है। टोटल कितने? 7। बाकी हमने कहा यार जो 20% शेयर होल्डर है ना, वो 20% हमने कहा स्मॉल है और सबके पास एक एक है, 1% ईच, 20 लोग हैं। सही है। अब बशीर गया, सुनना बड़े गौर से, जैसे हमारे मुल्क में वोटिंग में होता है, खान साहब को भी तो ऐसे दे खान साहब को भी तो सर ऐसे ही निकाला था, खान साहब को भी तो ऐसे ही मुल्क से निकाला था ना सर। हमने कहा कि लो खरीद लिया है ना भाई, तो हमने कहा बशीर गया और बशीर ने 20 में से 11 को बोला भैया ये लो पैसे, ये लो कुछ पैसे, आउट ऑफ द कंपनी सेटलमेंट करते हैं, डायरेक्टर का इलेक्शन आ रहा है, ये 4 बंदे जिनको मैं नॉमिनेट कर रहा हूं इनको तुम्हें वोट देके अपने को इनको लेकर आना है। 3 तो बशीर ने कहा मैं, मेरे पास हक था कि मैं ला सकता था, जो एक और था उसको भी मैंने इन 11 के साथ एग्रीमेंट करके खरीद लिया। अब बशीर 40% वोट के साथ भी बीओडी पे कंट्रोल ले लेगा, तो ये 40% के साथ भी बशीर की वसीम क्या हो जाएगी? सब्सिडरी। और सलीम 40% के साथ क्या देखते रहेगा? मुंह। समझ रहे हैं सर? तो याद रखें, एक तो होता है कि 50% ज्यादा है तो तेरी पक्की सब्सिडरी है। कंट्रोल ओवर बीओडी का मतलब क्या है कि आपके पास एबिलिटी टू कंट्रोल मेजॉरिटी डायरेक्टर्स, एबिलिटी टू कंट्रोल मेजॉरिटी। हाँ जी, कुछ कह रहा है सर, क्या कहते हैं उसमें तो आउटसाइड द कंपनी सेटलमेंट करी है ना। हाँ, लेकिन उसने आउटसाइड कंपनी सेटलमेंट करके कंपनी के अंदर खरीद लिया कि भैया अब जो है ना मेरे बंदे को तुम लोग 11% लोगों वोट दोगे, इसको डायरेक्टर बनाएंगे। समझ रहे? तो कंपनी से आउटसाइड ये सेटलमेंट होती है, लेकिन मैंने उससे कंपनी का कंट्रोल ले लिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब मेरे हो जाएंगे। हाँ, उसने भाई देखो बाकी लोगों का देखो 3 मेरे पास है, 3 तो एक बंदा हम सिलेक्ट करेंगे, उस एक बंदा जो मैं लेकर आ रहा हूँ ना तुम उसको करना। उसने अपने भाई को लगा दिया, डायरेक्टर के तौर पे खड़ा कर दिया। अब उसको उन बाकी लोगों ने वोट दिया, तो अब बशीर ने कहा मेरे कितने हो गए? सलीम का बोला टाटा बाय बाय। सही है सर? हमारे मुल्क में भी यही होता है ना सर, जब किसी को हटाना होता है तो आप उसी पार्टी के लोगों को, या जो आजाद उम्मीदवार होते हैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते हैं, उनको क्या होता है? चल भाई तो हमारे पास आ जा। समझ रहे हो सर? तो याद रखना सर कि अगर एक होल्डिंग, ये बात इंपॉर्टेंट है, होल्डिंग को 50% से ज्यादा का भी हो सकता है शेयर, और अगर इससे कम भी है, लेकिन अगर आपने बीओडी पे कंट्रोल हासिल कर लिया है ना सर। अम्मा अब्बा में आर्ग्यूमेंट हो रहा है। अब देखो अम्मा अक्सर देखा जाए ना तो कहने पे अब्बा बड़े होते हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो बच्चे जब तक छोटे होते हैं ना तो इंक्लाइंड किसकी तरफ होते हैं? अम्मा अब्बा ने सोचा कि भाई अब्बा कह रहे हैं कि मुझे जाना है कोलाची, अम्मा कह रही हैं कि नहीं हम तो जाएंगे फूड जिन, सपोज करो। अब बच्चों के बड़ा अम्मा तो बच्चे बच्चे कहाँ जाएंगे? अम्मा ने बच्चों को आंखें दिखाई, बच्चों ने कहा जा अम्मा कह रही हैं। ये क्या था? अम्मा ले गई कंट्रोल। बच्चे भाई बड़ा होता है ना तो बच्चा फिर उसको समझ में आता है कि नहीं नहीं यार कहीं के अब्बा भी सही होते हैं। सही है? तो बचपन में तो उसको लगता है कि अम्मा ही सबसे अच्छी है। कितने लोगों को होता है ना कि बचपन में तो सबको लगता है अम्मा अच्छी, कितने लोगों को बड़े होकर थोड़ा सा फीलिंग है कि नहीं यार अब्बा मेरा बड़ा लॉजिकल आदमी है। तो आई फीलिंग ये कि अब्बा बहुत लॉजिकल है, नहीं है अभी तक? सही है? मतलब एक होता है ना 7, 8, 10 साल तक तो अम्मा ने जो कहा सही है, फिर 10 साल के बाद नजर आता है कि यार ये जो आदमी घर में दूसरा रहता है इसके अंदर भी जो है ना कुछ लॉजिक्स माशाल्लाह है कि यार ये जो है ना आपको मतलब ये भी इन्फ्लुएंस जो है ना इसका भी एक है, ये सोच समझो। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हमारी जो अम्माएं होती है ना, और ख़ास तौर पे ज़्यादातर लोग की जो वालदाएं होती हैं वो हाउस वाइफ होती हैं ना सबकी। और देखें जो बंदा बाहर निकलता है ना, जो बंदा बाहर निकलता है ना तो वो बहुत सारे लोगों से मिलता है। तो आप जो लोगों से इंटरेक्ट करते मिलते हैं ना, इससे आपका एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है।
तो आप बात करके पहचान जाते हैं कि यार ये कितना टोपी और कितना सही है ना। तभी मैं अक्सर एक बात कहता हूं अपने दोस्तों को कि यार आदमी अगर सही मानों में जो है थोड़ा सा भी चालाक हो ना, थोड़ा सा भी, तो वह इंतहाई चालाक लड़की को या अम्मा को या कोई भी औरत हो उसको बेवकूफ़ बना सकता है। कुछ नहीं कहना, कहीं पार्टी कर रहा था, बोला बाइक पंचर हो गई, सही है, तो आप समझ रहे हैं सर। आ जाएं तो अब आ जाएं सर। दूसरी तरह की हमने कहा कंपनी हमारे पास कौन सी होती है, अगर आप लोगों ने कॉपी कर लिया। ओहो, तो हमने कहा सर होल्डिंग को होल्ड्स मोर देन 1/2 वोटिंग सिक्योरिटीज। याद रखेगा वोटिंग सिक्योरिटीज जिसके पास हो, कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ, दैट इज अपॉइंट्स और रिमूव्स ऑल और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर्स के ऊपर इसने अपना क्या कर दिया, कंट्रोल। सब्सिडरी की डेफिनेशन क्या है, अपोजिशन ऑफ, मतलब इसने कहा, उसने स्टैंडर्ड ने कहा कि यार सब्सिडी कंपनी वो होती है जिसके शेयर्स कंट्रोल करती है होल्डिंग, जिसको कंट्रोल करती है होल्डिंग कंपनी। अब आपने एग्जामिनर आके क्या डेफिनेशन देता है, अब ये भी लिख लो, थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। और वो बोलता है डिफाइन सब्सिडरी कंपनी। अब मुझे बताएं, अगर मैं आपसे कहूं डिफाइन सब्सिडरी, अब सब्सिडरी कंपनी क्या होती है बताओ मुझे, इसकी डेफिनेशन नहीं दी हुई। आप होल्डिंग को इनडायरेक्ट करके बताएंगे, आप बोलेंगे भैया जिसके 50% से शेयर्स ज्यादा किसी के पास हो या जिसकी बीओडी को कोई और कंट्रोल करता हो, उसको हम क्या कहेंगे, सब्सिडरी। तो याद रखना होल्डिंग की डेफिनेशन याद करोगे तो वो होल्डिंग पे भी अप्लाई होगी, और यहां तक मैं क्लियर हूं सर, होल्डिंग भी और सब्सिडरी, यहां तक हम क्लियर हैं सर। अब सर आते हैं एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट से पहले इन चीजों पे। अब ये चीजें आते हैं कंपनी बनने का तरीका, ये भी याद रख लें, थ्योरी का होता है और बहुत रेयर है। मैं इसके आगे लिख भी रहा हूँ रेयर, मतलब रेयर मतलब क्या है सर, कोई 10 अटेम्प्ट में एक दफा आता है। अब देखो जिसपे हमने थ्योरी के साथ रेयर लिखा है ना, इसका मतलब तुझे भाई उस पर याद करने पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, मैं तुम्हें बताऊंगा किस पे कितना टाइम लगाना है, ठीक है सर। बहुत रेयर होगा कि तुम्हारे पास आ जाएगा। अब आते हैं सर, जब भी आपको कोई भी कंपनी बनानी है सबसे पहले क्या करना है, रिजर्व्स नेम, नाम रिजर्व करना होता है, आपको पता है। अच्छा ये बात देखो, मैं क्यों इसको रेयर कहता हूं, क्योंकि सर ये ऑब्सोलीट भी हो गया है, मतलब अब ना सब चीजें ऑनलाइन हो गई, इन्होंने लॉ में वही काफी बातें पुरानी रखी हुई हैं। सर नाम क्या होता है, आपने कोई भी नाम बताना है ना सर। अब यूजुअली हमें जब आप पोर्टल पे जाएंगे एसएससीपी के, वो कहता है कि भैया 3 नाम सिलेक्ट करो, पहला, दूसरा, तीसरा, जो सबसे मोस्ट प्रेफरेबल, सही है। हमने कहा भाई मदद प्राइवेट नहीं है, तो फिर हमने कहा कि एम प्राइवेट, अगर एम प्राइवेट नहीं तो हमने कहा MF प्राइवेट, कुछ भी करके आपको जो है ना अपने 3 नाम देते हैं। तो पहला नहीं हुआ तो मैं पहला हुआ तो वो दे दूंगा, नहीं हुआ तो दूसरा दूंगा, नहीं हुआ तो तीसरा दूंगा। तो आपको सबसे पहले अपना नाम रिजर्व करवाना होता है। रिजर्व क्यों करवाना होता है सर, मैंने कंपनी बनाने का सोचा, कहते हैं सबसे पहले नाम रिजर्व करवा दो और लिख लो कि सर ये नाम जो रिजर्व होता है ये 60 डेज के लिए होता है। कितने दिनों के लिए, तुमने आज नाम रिजर्व करा लिया, भले तू 60 दिन के बाद कंपनी बना ले, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है सर। सर तो मुझे एक बात बताएं कि ऐसा क्यों है, 60 दिन के लिए नाम क्यों रिजर्व होता है। बोले भाई किसी, अब तुम इतने सुस्त हो, तुमने 60 दिन में भी कंपनी नहीं बनाई नाम रिजर्व कराने के बाद। फिर अगला काम क्या होता है, रजिस्टर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स। अब हमने कहा हम इसको पढ़ेंगे, मेमोरेंडम और आर्टिकल आपको बना के उसको भी रजिस्टर कराना होता है एससीसीपी के पास। अब आते हैं इश्यूज, अब 2 सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ, सर इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या, आ जाओ, कंपनी बन गई है, कंपनी बन गई है, ये होता है कि भाई मिलता है कि हाँ भाई हम देखो कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, हमने कहा बिजनेस स्टार्ट हो गया। मुझे बताओ अक्सर लोग नौजवानों, सबसे ज्यादा नौजवान मुझे बताओ कहाँ बैठते हैं, चाय के ढाबे पे। होटल तो महंगी चीज होती है उनके लिए, प्रॉपर चाय के ढाबे पे। और यकीन माने खवातीन, वहां पर इतने बिजनेसेस बनते हैं ना,
ये भी करेंगे वो भी करेंगे, और एंड में आते हैं कि चाय का ढाबा ही खोलेंगे। सही है, एंड में आते हैं क्या खोलेंगे। कभी पढ़ना इसके ऊपर बेटा, एक इंडिया की बड़ी अच्छी केस स्टडी है, चाय सुट्टा बार। उस वो बंदा कहाँ पहुंच गया उससे। सही है, चाय सुट्टा। तो भाई वो कहते हैं कि भाई चाय, अब लड़कों ने सोचा भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, और अगले दिन जाके एक ने कहा मैं सीए हूँ भाई। अगले दिन जाके उसने कंपनी का नाम रिजर्व करा, मेमोरेंडम आर्टिकल कंपनी बना दी। उसके बाद वो जिन दोस्तों के साथ सोचा था ना कंपनी बनाएंगे, उनको बुलाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, आ ही नहीं रहे। तो सर जिस दिन उसने कंपनी बनाई ना, उसको इनकॉर्पोरेट कंपनी पाकिस्तान में जो है ना, हम लोग कंपनी रजिस्टर करते हैं अपनी फर्म से, सर 3 से 5 दिनों में कंपनी बन जाती है। 3 से, अब लड़कों ने लॉन्डो ने बात की, उसने 3 से 5 दिनों में उसने कहा यार छोटे मोटे फीस है मैं सब पे कर दूंगा। उसने वही कुल मिला के कोई काम होता है, अगर आप खुद से कर रहे हैं अपना तो 15-20 हज़ार, और किसी हमारे जैसे कंसल्टेंट को डाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम सर्विस चार्ज तो 30 हज़ार तक में कंपनी बन जाती है। उसने कहा यार मैं खुद से कर लूंगा, या मैं लोग 30 हज़ार रुपये उसने कहा मैं अफोर्ड बाकी दोस्तों से ले लूंगा। अब उस बेचारे ने कंपनी बना दी, सीए ने, बाकी दोस्तों को बुला रहे कि तुम आओ भाई और काम, वो चाय के ढाबे भी नहीं आ रहे। अब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट तो उसके पास है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं है। तो सर ये अलग मिलता है कि भैया बिजनेस स्टार्ट हो गया, इसका सर्टिफिकेट अलग है। सर क्या ये हर कंपनी को चाहिए होता है? नहीं। अब हम इसको आगे जाके पढ़ेंगे, ये हर कंपनी को, सिर्फ पब्लिक कंपनी को चाहिए होता है, प्राइवेट कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं चाहिए होता। फिर हमने कहा इसके बाद सर जो रजिस्ट्रार जो होता है ना, वो क्या करता है, जब सुनिएगा। अच्छा सर हमने कहा रजिस्ट्रार की हम पावर बता रहे हैं, एक्सटर्नल में हमने कहा रजिस्ट्रार के पास ये काम करने के लिए आपको जाना है, नाम रजिस्टर कराने के लिए जाना है। मैं अब रजिस्ट्रार क्या होता है आप समझे, एससीसीपी का ऑफिसर, एससीसीपी का। अब जरा इसको भी जरा समझना यार, एससीसीपी ने कहा कि एक बंदा बल्दिया टाउन से कंपनी बना रहा है, एक पीसीएचएस से बना रहा है, एक डिफेंस से बना रहा है। अब सबके लिए क्या एक ही ऑफिस में आना हो, तो उन्होंने इलाके वाइज अपने रजिस्ट्रार बना दिए कि ये हमारा रजिस्ट्रार ऑफिस है, डिफेंस वाले इधर जाएंगे, पीसीएचएस वाले इधर जाएंगे, बल्दिया वाले इधर जाएंगे, नाजाबाद वाले इधर जाएंगे। तो वो जो रजिस्ट्रार होगा ना, ये हेड ऑफिस नहीं है, समझे, छोटे ऑफिस है। सही है, तो वो उसके बाद आप जाओगे नाम रिजर्व करवाने, एमओए आर्टिकल्स के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट उसकी तरफ से आती है। देखिए खैर अभी पुरानी बात होगी, अब तो ये पोर्टल ऑनलाइन हो जाता है। नोटिसेस भी आपको जो है रजिस्ट्रार जो होता है वो आपको मतलब आपकी तरफ से जो कम्युनिकेशन होती है उसको वो रिसीव करता है और आगे आपको भी कम्युनिकेट करता है। टाइम फॉर एजीएम, सर सुनिएगा, एक्सटेंड टाइम फॉर एजीएम। आप एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है साल की एक ना, अगर आपने कहा मैं टाइम पे नहीं करा सकता, उसका एक टाइम होता है, पढ़ेंगे, ये भी आदमी कर सकता है। और इन्वेस्टिगेट ऑफिसर्स बुक्स, कंपनी के अंदर आके इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अब इसको आके एक और तरीके से पूछ सकता है कि आप मुझे बता दें पावर ऑफ रजिस्ट्रार, क्या बता दें, बट वही बात कि सर रेयर होता है, ये बहुत कम आता है। तो पावर ऑफ रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार माशरे की, रजिस्ट्रार भैया की क्या क्या पावर है। रजिस्ट्रार बुक्स भी चेक कर सकते हैं। हाँ, अगर उसको लगा कि तुम कोई फ्रॉड करा, बोलेगा चल भाई तेरे कंपनी में आ रहा हूँ, बुक्स चेक कर लो। नहीं, बट आपको लगता है पाकिस्तान में आके वो बुक ऐसे चेक करता होगा? कितने लोग साइंस से मैट्रिक वेट्रिक उन्होंने साइंस किया, मैट्रिक वगैरह है, किसी ने क्या मैट्रिक साइंस? कॉमर्स वालों को पता ही नहीं होगा। सर स्कूल में होते थे प्रैक्टिकल्स, और प्रैक्टिकल कराने के लिए आता था इन्विजिलेटर। वो बेचारे को स्कूल क्या करती थी, खाने पीने पे लगा दिया, समोसा वमोसा, वो सारे बच्चों को पास, और 25 में से कंपनी भी रजिस्ट्रार आते हैं, अरे रजिस्ट्रार साहब आए बैठे हैं सर, चाय पानी तो सही है, फिर उनका कुछ और होता है, अच्छा सर ये सर वो ये ले हमारी डायरी हमारे वो, और सर ये एक लिफाफा दे देते हैं आपको, ये गिफ्ट है आपका। रजिस्ट्रार बोलता है सर सब बेस्ट है, कोई बुक चेक नहीं करनी, बेस्ट है, बढ़िया है, टाटा। अब सर रजिस्ट्रार मतलब छोटा ऑफिस आप समझे। कमीशन, बड़े ऑफिस में क्या क्या काम होंगे। रजिस्टर्ड, अब अगर तुमसे कोई पूछे पावर ऑफ कमीशन बता दो, तो ये लिखोगे पावर ऑफ कमीशन। क्या कह रहा है भाई ये, रजिस्टर्ड एसोसिएशन नॉट फॉर, सर ये नॉट फॉर प्रॉफिट को रजिस्टर करता है, ठीक है। ऑल्टरेशन इन, कभी आप अपना ऑफिस का एड्रेस चेंज कराने जाते हो तो ये आदमी के पास ये पावर है।
फिर आगे आते हैं रजिस्टर्स प्रोस्पेक्टस। सर प्रोस्पेक्टस क्या होती है, कोई बताएगा? तुक्का लगाए। प्रोस्पेक्टस नाम से क्या लग रहा है? कंपनी जब पहली दफा लिस्ट करने जाती है ना अपने आप को स्टॉक मार्केट में, तो एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें बोलते हैं हम ये काम करेंगे। एक्सटेंड्स टाइम फॉर एनुअल जर्नल मीटिंग का लिस्टेड कंपनी का कौन करेगा? ये किसका करेगा? ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है ये। फिर कह रहा है अप्रूव्स लोन टू डायरेक्टर्स को लोन भी अप्रूव करना है लिस्टेड कंपनी में, तो पहले किससे इजाजत लोगे? कमीशन से। पावर्स ऑफ कमीशन। कॉल जर्नल मीटिंग। सर इसके पास ये भी होता है, कंपनी को बोले तेरी कंपनी है, मीटिंग में बुला सकता हूं। और आखिरी में क्या है? अथॉरिटी फॉर अपील्स अगेंस्ट। अगर रजिस्ट्रार तेरा चल रहा है किसी मामले में, तुम्हें नाम चाहिए था और नाम नहीं दे रहा, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी जो है कमीशन के पास। अब जैसे मेरा एक क्लाइंट था, सुनिएगा, उसको नाम रखना था बेर सिंडिकेट। क्या रखना था? बेर सिंडिकेट। मना हो गया, उसने आगे अपील कर दी। उसने कहा भाई ये क्या है, ये मतलब नाम क्यों नहीं दे रहे? बोला नहीं, सिंडिकेट इज अ वेरी जनरल टर्म, आप नाम को कुछ स्पेसिफिक करें। सिंडिकेट मतलब सबको आपने ना मिला जुला के कुछ कर दिया। उसने कहा भाई नहीं करूंगा। उसने कहा नहीं तो नाम भी नहीं देंगे। बट वो आदमी पैसे वाला था माशाल्लाह, मतलब पैसा। कहा ये तू नहीं कर। वो सऊदीया गया, मतलब उस आदमी ने पहले तो कोशिश की पैसे वैसे खिला के भी। अच्छा बट एससीसीबी में आपको एक बात बताऊं तो देखो, जहाँ ये रजिस्ट्रार 2 नंबरी करते हैं, एससीसीबी का जो कमीशन है ना हेड ऑफिस, उसमें अच्छे लोग हैं। वो आपसे पैसे ना डिमांड, हाँ कभी कभी गिफ्ट मांग लेते हैं, यार तुमने शर्ट बहुत अच्छी पहनी है, अगली दफा एक लेके आना। बस ये करते इतने, मतलब है वो आपसे पैसे, ये अच्छे लोग हैं, इतने बुरे नहीं है। सही है, तो आप इनकी कंप्लेन यहाँ पे कर सकते हैं कि यार रजिस्ट्रार सर सही नहीं चल रहा। क्या हम यहाँ तक क्लियर है? अब आ जाए सर, कोर्ट के पास भी कुछ पावर है। पावर ऑफ कोर्ट्स कंपनी के केस में, याद रखना कंपनी में किस किस के पावर है। कोर्ट क्या काम कर सकता है? कैंसल। यहां पर कोर्ट यार कोई चीज के वो कैंसल कर सकता है। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन होंगे, हम पढ़ेंगे आगे जाके। किसी ने कह दिया यार इसमें 2 नंबरी हुई थी, इसके अंदर वोटिंग सही नहीं हुई, नाम ही बोला, कोर्ट के पास गए, सबूत दिया, कोर्ट ने कहा कैंसल। शेयर होल्डर्स के राइट्स वेरी करने हो भाई। कभी कभी कंपनी में ऐसा होता है कि बशीर के 1 वोट है, सलीम 2 के 2 वोट है, दोनों के पास 1-1 शेयर है। उसमें भी कोर्ट जो है बोले चल भाई ये जो है ना तुमने 2 नंबरियां की हुई ना, इनको हटाओ। और अगर कोई जर्नल मीटिंग हो और उसके अंदर कोई बात एग्री हो गई हो, कोर्ट उसको भी क्या कर सकता है? कैंसिल। तो याद रखें सर, अगर आपसे, और ये तीनों चीजें मैं आपको कह दूं रेयर है, मतलब अगर आपको पूछे ना कि यार आप मुझे बताओ कि पावर ऑफ, ये तो मैं पास पेपर के सवालों की हेडिंग बता रहा हूँ, पावर ऑफ रजिस्ट्रार क्या है, पावर ऑफ कमीशन और पावर ऑफ कोर्ट, तो तुम्हें पता होना चाहिए। क्या हम यहाँ तक क्लियर है? पक्की बात है। एक आखिरी चीज पढ़ते हैं फिर जो है हम इंटर। अब सर आ जाए, कंपनी के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं, मतलब कंपनी के इंटरनल। एक होते हैं ये सब्सक्राइबर ऑफ शेयर्स भी इनको कहते हैं, इनको शेयर होल्डर्स भी कहते हैं, इनको गारंटर्स भी किसमें कहते हैं? लिमिटेड बाय गारंटी में। समझे सर? सब बच्चे सुनेंगे। सर कंपनी के अंदर कोई भी बात मनवानी हो ना तो उसके 2 तरीके होते हैं। एक को हम कहते हैं ऑर्डिनरी रेजुलेशन, एक को कहते हैं स्पेशल रेजुलेशन। अब हमने कहा सर कैसे? आए सर मैं आपको बताता हूं। हमने कहा कि सर सपोज करें इस वक्त 12 लोग हैं, 12 लोग हैं, और मैंने कहा यार अगली क्लास की टाइमिंग में रखना चाह रहा हूं सुबह 9 बजे। अब अगर ऑर्डिनरी रेजुलेशन होगी ना तो हम कहेंगे 12 में से अगर 7 एग्री होते हैं, मेजॉरिटी, तो क्लास कितने बजे हो जाएगी? 9 बजे। इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी रेजुलेशन। क्या कह रहा है सर ये ऑर्डिनरी रेजुलेशन में? हमें सिंपल मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट मेंबर, जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनकी सिंपल मेजॉरिटी हुई काफी है। समझे? स्पेशल में क्या कह रहा है ये? बताओ भाई क्या कह रहा है स्पेशल में? 3/4 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स प्लस कितने दिन का नोटिस है? 21 दिन का नोटिस।
मतलब स्पेशल ऐसे पास नहीं होगी। पहले आपको, मुझे अगर क्लास के टाइमिंग 9 बजे करने हैं तो मुझे अगर उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए तो पहले मैं 21 दिन का नोटिस दूंगा, बेटा इस दिन क्लास में वोटिंग होगी सुबह 9 बजे की टाइमिंग की, आप लोगों ने आना है 21 दिन पहले। फिर 3/4 मेजोरिटी का मतलब क्या हो गया परसेंटेज टर्म्स में? 75। अगर 12 लोग हैं इस वक्त तो हमने कहा 12 में से 7 लोग देंगे तो क्या मेरी रेजोल्यूशन पास हो जाएगी, वो काम हो जाएगा? नहीं। कितने लोग चाहिए होंगे? 9। कम से कम कितने? तो याद रखें, कुछ जगहों पे हमें लॉ ने बताया है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है और कुछ जगहों पे क्या बताया है? स्पेशल रेजोल्यूशन है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी इज नॉट अथॉरिटी। कम से कम 3/4 75%, चाहो तो इसके आगे लिख लो 75%। अगर 75% लोगों ने कहा कि हम मानते हैं तो ही होगा, 70 ने भी कहा तो नहीं होगा। तो सर, और हमने कहा कि सर हमारे पास होते हैं दूसरे लोग, कौन? डायरेक्टर, जो कि कंपनी के क्या होते हैं? कर्ता धर्ता। चलें सर, अब हमारे पास जो सिर्फ इसमें एक चीज बची है और वो है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ यहाँ पर है तो उसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो सर कल ही होगी हमारी अगली क्लास इंशाल्लाह। कल कॉस्टिंग तो नहीं है, तो बस कल, हाँ कल सेम टाइम पे होगी। क्विकली आते हैं सर आज की क्लास की भी हम छोटा सा स्टोरी टाइम लेंगे, और स्टोरी टाइम में याद रखें आप हजरात के साथ एक चीज़ आपको ज़िंदगी में याद रखनी है कि सर अब लोग जब अब आगे बढ़ेंगे ना तो लोग आपसे मशवरे लेना शुरू कर देंगे। कंपनी अभी भी शुरू कर दें, खानदान में हो गया जिसने आपसे कभी कोई मशवरा लिया है कंपनी के हवाले से, टैक्स के हवाले से? जब खानदान में अभी आपको कोई कुछ नहीं समझता है, चलें आप बढ़ूंगा, आप ये मशवरा लोग आपसे देंगे कंपनी बनानी है या हमें जो है टैक्स में, तो सर आपने क्या करना है? देखें, 2 बातें होती हैं। अच्छे से पढ़ो, फेंक सकते हो तो फेंक दो, नहीं फेंक सकते ना तो शराफत से ज़िंदगी में, मैं आपको बता देता हूँ मेरे साथ क्या होता था। अब मैं शादियों में जाता था, अब लोग मुझसे टैक्स के अपने मसाइल पूछना शुरू, और मैं अल्लाह माफ़ करे जो फेंकता था, मतलब जो फेंकता था वो आपकी सोच है। लेकिन फिर मैंने एक रियलाइज़ किया यार, मैंने रियलाइज़ किया कि यार अगर एक दफ़ा मैंने इसको फेंक दिया ना तो फिर अगले दिन मुझे फिर फ़ोन भी करता था, फिर मुझे और झूठ बोलना पड़ता था, फिर फोन, फिर मुझे किसके, समझ रहे हो? अच्छा, कभी कभी बिल्कुल फंस गए, अब उसके लिए मुझे रिसर्च भी करनी पड़ती थी और वो भी फ्री फोकट में। तो मैंने ज़िंदगी में मैंने सोचा, मैं लोगों को बता देता, मतलब यार देखो ये मैं ना, देखो मैंने सीए मेरा होने वाला है, एक आध पेपर लेता था, पर देखो यार मेरा टैक्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ उस टाइम पे। मैंने कहा यार आप मुझसे अकाउंटिंग का पूछ लो। मैंने कहा यार टैक्स वैक्स मैं पढ़ के भूल चुका हूँ, साफ सी बात है पेपर से। मैंने कहा उनको ये बाहर निकला था ऑल्ट कंट्रोल डिलीट एंड टास्क, सही है। तो मैंने कहा तो ये आपसे कहीं ना कहीं लोग जिंदगी में ना मशवरे लेने आएंगे, तो देखो एक मशवरा एक अमानत होता है, सही अनबाइस्ड होके भाई बोल दो नहीं आता, बंदा आपकी बोला अभी नहीं आता, मैं आपको बाद में पूछ के बता दूंगा। एक और चीज़, हमारे मुल्क में एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि यार लोग है ना फ्री में बहुत एडवाइस, आपको पता है घोड़ा जो होता है ना अंग्रेज, उसके मुल्क में आप जाए उसको आप बोले यार मुझे ये मसला है, बोले यार एक काम कर ईमेल पे दे, ईमेल पे देंगे ना होता है, और जवाब देने से पहले आपको बोलेगा देखो यार मैं 1 घंटे के इतने चार्ज करता हूँ। मुझे उस दिन मेरे दोस्त का अमेरिका से फ़ोन आया, बात हो रही थी, बोले यार मैं एक लॉयर से मेरी मीटिंग होती है 1 घंटे की हमारी कंपनी की, और वो 1 घंटे के $1700 चार्ज करता है। कितने चार्ज करता है? आपके हिसाब से 5 लाख रुपए। वो कंपनी के अंदर मेरा दोस्त जो है CFO है माशाल्लाह वहाँ पे, तो बोलता है यार उससे साला मीटिंग करने के लिए मुझे पहले 6 घंटे पढ़ के जाना पड़ता है, क्योंकि वो 1 घंटा इतना कीमती है, इतना कीमती है कि यार मैं उसका टाइम वेस्ट भी ना हो और मैं भी कोई फजूल, वो एक तो उसका तो मीटर चालू चल रहा है ना भाई, तो मैं 1 घंटे में 6-7 घंटे इतना पढ़ के जाता हूँ ये चीज़ें कि उसे टू दी पॉइंट में बातें करूँ और वो 5 लाख रुपए पूरे वसूल करूँ। हमारे मुल्क में खैर ये है ही नहीं, लोग मुझे फ़ोन करके बड़ी बड़ी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। अब मैं बताता भी हूँ, चलो दोस्त यार है, कभी कभी बोलता हूँ बेटा मैं बिल भेज रहा हूँ, बोलता है भाई बिल को छोड़ ऑफिस आ जा तेरे को लंच करा देंगे, सही है। तो ये पाकिस्तान का है, लेकिन कभी कोई आपसे मशवरा करे तो ये सोच कर दें कि सर अमानत है, कहीं किसी को गलत मशवरा ना दें, तो आपके इंशाल्लाह अल्टीमेट इज्जत बढ़ेगी।
हम मिलेंगे कल, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।